हेलो एवरीवन, आज है 8 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अदानी पावर के बारे में। 325 रुपए का ये शेयर है अदानी पावर का। आज जब ये खुला था 325 पर ही खुला था, लेकिन उसके बाद एक बड़ी रफ्तार आई, 330 के करीब जाने ही वाला था कि वापस ये टूट के बिखरने लगा और अभी फिर भी 325 के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले कुछ दिनों में अगर आप देखोगे तो अदानी पावर के शेयर में हमें लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। 420 425 रुपए का ये शेयर हुआ करता था, वहां से लगातार ये टूट रहा है। वीडियो में डिस्कस करेंगे अदानी पावर को लेकर की खरीदारी के यहां पर मौके बन भी रहे हैं कि नहीं। इसके अलावा अदानी ग्रुप की और कुछ कंपनी है जिसका आईपीओ आने वाले दिनों में आ सकता है, उसको लेकर भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो 325 रुपए का शेयर है अदानी पावर। एक महीने में अगर आप देखो तो 11% तक टूटा है, लगातार टूटा है। बीच में अगर लगा कि बाउंस बैक कर रहा है तो वापस टूटना शुरू हो चुका है ये। और कहां से आया टूट कर? 370 रुपए से ये टूटा है। एक साल में अगर आप देखोगे तो 212% का ग्रोथ है, बहुत अच्छा ग्रोथ है। और 100 रुपए के आसपास था तब बेहतरीन मौके भी थे बाइंग के। उसके बाद बड़ी रफ्तार आई, यहां पर अगर आप देख सकते हो कि 340 रुपए तक गया, लेकिन उसके बाद हुआ क्या? ये टूटा ये और 250 रुपए से भी नीचे गया। लेकिन ये बहुत ही कम वक्त था, मतलब कि कोई उतनी बड़ी गिरावट नहीं कह सकते ये। डेफिनेटली अगर हम टाइम फ्रेम वाइज देखें तो गिरावट तो तकरीबन 100 रुपए की थी, 90 रुपए की थी। परसेंटेज वाइज देखें तो वो थी, एक शार्प डिक्लाइन यहां पे था, लेकिन वहां से बहुत ही कम वक्त में ये बड़ा शार्प डिक्लाइन आया। उसके बाद एकदम से तेजी आ गई और दोबारा 425 रुपए के करीब, 432 रुपए के करीब पहुंचा। लेकिन अभी क्या हो रहा है? ये एक पहली बार की तरह एक झटके में नहीं टूट रहा है। इस बार ये धीरे 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 करके जा रहा है नीचे और लगा कि अब ऊपर जाएगा। जैसे कि इससे पहले 330 रुपए तक गया था, वहां से दोबारा बाउंस पे इसने दिखाया और 370 रुपए तक आया। वापस ये करेक्शन दिखा रहा है। अदानी पावर अगर हम देखें तो भैया अदानी पावर और अदानी विल्मर जो है वो एंटर हो सकते हैं निफ्टी नेक्स्ट 50 में। और कौन सी कंपनी वहां से निकल सकती है? तो अगर हम बात करें तो एल&टी, माइंडट्री, निफ्टी इंक्लूजन अनलाइकली वहां पर भी देखने को मिल सकता है। तो यहां पर देखो सिंपल चीज है कि अदानी पावर और अदानी विल्मर, देखो अभी ये निफ्टी 50 का पार्ट नहीं बने हैं। निफ्टी नेक्स्ट 50 में एंटर हो सकते हैं। उसके बाद अगर निफ्टी नेक्स्ट 50 में भी ऐड हो गया तो भी वो निफ्टी 50 नहीं कहलाता है। मतलब उसके बाद प्रोबेबली चांसेस है कि निफ्टी 50 का भी हिस्सा हो सकता है। तो ये प्रोबेबली वाला मामला है यहां पर। इसके अलावा अदानी की अगर हम बात करें तो अदानी पावर ने जो टाइमलाइन थी, हम सब जानते हैं कि डीबी पावर को कंपनी जो है वो एक्वायर कर रही है। और अभी ये जो टाइमलाइन है वो थोड़ी सी एक्सटेंड हो चुकी है, 31 दिसंबर तक ये एक्सटेंड हो चुकी है और बहुत जल्दी ये डील हो जाएगी। यहां पर अगर आप देखोगे तो 7,000 करोड़ रुपए के आसपास की ये डील है, जिसमें डीबी पावर के जो थर्मल पावर के जो असेट्स है वहां पर इसको अक्वायर किया जाएगा। और अर्लियर द कंपनी हैज एक्सटेंडेड, इससे पहले भी कंपनी ने नवंबर 30 तक का एक्सटेंड किया था, लेकिन अब दोबारा ये एक्सटेंड हो चुका है 31 दिसंबर तक का। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या होगा यहां पर आने वाले दौर में। और अपनी कैपेसिटी को तो ये बढ़ा ही रहे हैं। और देखो यार, कंपनी के पास पैसा है, बहुत बड़ा पैसा है। मैंने पहले भी कहा था कि पावर सेक्टर में आने वाले दौर में 3 बड़ी कंपनियों का राज चलेगा। एक अदानी होगा, एक होगा भैया टाटा, और एक होगा मुकेश अंबानी, जो आने वाले दौर में अभी तक इन्होंने एंट्री नहीं करी है लेकिन करने वाले हैं ग्रीन एनर्जी वाले में। तो ये 3 कंपनी का राज चलेगा। बाकी कुछ सरकारी कंपनियां भी होगी। तो छोटी कंपनियां मुझे लगता है कि बहुत लंबे समय तक सरवाइव नहीं कर पाएगी यहां पर इस सेक्टर में। खास करके लार्ज कैप शेयर है, 1,26,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स अगर देखें तो यहां पर एक्चुअली में वॉल्यूम इसके बहुत कम है। वॉल्यूम इसका मुश्किल से 10 करोड़ भी नहीं, मतलब 10 लाख का भी वॉल्यूम नहीं है। बहुत कम वॉल्यूम कहूंगा इसको, 9.5 लाख का इसका वॉल्यूम है। बहुत ही कम क्वांटिटी में आज शेयर ट्रेड हो रहे हैं। यहां पर अगर आप देखोगे तो कंपनी ने पिछले क्वार्टर में तकरीबन 700 करोड़ का मुनाफा कमाया था और रेवेन्यू था 7,000 करोड़, जो कि बहुत कम है, क्योंकि इससे पहले के क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू 13,700 करोड़ था। मतलब तकरीबन 49% की गिरावट आई थी इनके रेवेन्यू में। और प्रॉफिट जो पहले 4,800 करोड़ तक के हुआ करते थे वो सीधा 700 करोड़ पर आ गए। तो ये भी एक वजह थी कि लोगों को आदत पड़ चुकी थी बड़े रेवेन्यू और प्रॉफिट को देखने की। अब वो देखने को नहीं मिला सितंबर में, तो गिरावट दिखा दी। लेकिन अगर
दिसंबर में अच्छे प्रॉफिट क्लॉक कर दिए, तब तो भैया मामला तब भी पलट सकता है। और देखो मेरे हिसाब से कंपनी अच्छी है, खराब नहीं है, और कंपनी के पास इतना पैसा है, इतने कॉन्टैक्ट्स हैं कि आने वाले दौर में हर स्टेट, मतलब बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अदानी से अपनी बिजली खरीदेगी। इवन इंडिया के बाहर भी अदानी बिजली बेचते ही हैं। यहां पर अगर देखने की कोशिश करें तो बेचने की सलाह कोई नहीं दे रहा है, मैं भी नहीं दूंगा। बल्कि मैं मानता हूं कि अगर ये शेयर यहां से थोड़ा सा भी और करेक्शन दिखाता है तो खरीदारी के मौके बन सकते हैं वहां पर। खा सके 300 रुपए के नीचे का लेवल मुझे पसंद आता है यहां पर। कंपनी को लेकर अगर आप देखोगे तो कंपनी हालांकि डिविडेंड पे नहीं करती है, ठीक है, डिविडेंड पे नहीं करती है। इनके रेवेन्यू देखो तो बहुत बड़ी तेजी जरूर थी, लेकिन पिछले 3 सालों से रेवेन्यू ऑलमोस्ट टिक हो चुके थे। लेकिन अभी पहले 2 क्वार्टर की अगर हम बात करें तो कंपनी ने पहले 2 क्वार्टर में 20,000 करोड़ से भी ज्यादा का रेवेन्यू कमाया है। अभी 2 क्वार्टर और बचे फाइनेंशियल ईयर 2023 के, तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 40,000 करोड़ तक की कंपनी रेवेन्यू दिखा सकती है, जो अब तक के सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू होंगे। और जहां तक बात करें प्रॉफिट्स की, तो प्रॉफिट भी अच्छे खासे कंपनी कमा रही है। पहले 2 क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट रहा है वो 5,000 करोड़ से भी ज्यादा का रहा है। अभी 2 क्वार्टर और बचे हैं, तो देखना वो भी इंटरेस्टिंग होगा कि कितना प्रॉफिट ये दिखाएंगे आने वाले दौर में। अदानी पावर खरीदारी करने का सही मौका ही कहना है टिकर टेप का। और यहां पर देखें तो 25 का पी है, जो कि सेक्टर पी 27 से कम है। मतलब कि अदानी ग्रुप ऑफ कंपनी से हम सबने देखा है कि बहुत ही हाई पी के ऊपर ट्रेड करती है। बहुत कम इनकी कंपनियां हैं जो ये पी, मतलब सेक्टर पी से भी कम पे ट्रेड कर रही हो, और वो है अदानी पावर। लेकिन फिर भी स्टॉक जो है वो एएसएम लिस्ट में है। एएसएम जीएसएम लिस्ट में उन कंपनियों को डाला जाता है जिसमें ज्यादा वॉलिटिलिटी होती है। कई बार उनके शेयर प्राइस अनजस्टिफाई होते हैं, कई बार भैया प्रमोटर की बहुत सारी होल्डिंग गिरवी होती है, कई बार यहां पर भैया हम कह सकते हैं कि मैनिपुलेशन देखने को मिलता है। मतलब आपको संभलने की जरूरत है। और यही वजह कि कोई भी मतलब कोई भी एडवाइजर यहां पर बाइंग की बात नहीं करे, कोई भी यहां पर फोरकास्ट अवेलेबल नहीं है। करंट प्राइस थोड़ी सी ज्यादा है, लॉन्ग टर्म में पैसा नहीं बना है, डिविडेंड पे कर ही नहीं रहा है, तो अट्रैक्टिव कहां से होगा। होल्डिंग के बारे में अगर हम देखें शेयर होल्डिंग में, तो 75% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, लेकिन उसमें से 8.20% की होल्डिंग गिरवी है। म्यूचुअल फंड और डोमेस्टिक ने हाथ ही नहीं डाला है यहां पर। एफआईज के पास 13.23% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। रिटेल और अदर्स की मिलाकर 11.80% की होल्डिंग है। उसमें से भी रिटेल इन्वेस्टर के पास 5.37% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। अदानी पावर देखो, हम सबने देखा है कि जब भी इसने करेक्शन दिखाया है तो करेक्शन बड़े ही देखने को मिले हैं। इससे पहले भी देखने को मिला था। अगर आप 5 साल का भी ग्राफ यहां पर उठा के देख लो तो शेयर कहां पे था, हम देखें तो 30 रुपए का था। बड़ी रफ्तार इसने पकड़ी थी, 150 रुपए तक गया था, टूट के वापस आधा हो गया था, ये 75 तक गया, वापस बड़ी रफ्तार पकड़ी 340 तक गया, वापस टूट के मतलब 100 रुपए तक करेक्ट हुआ था, 250 रुपए के भी नीचे आया था, वापस तेजी पकड़ी, अब वापस करेक्शन दिखा रहा है। हो सकता है अगर ये 300 रुपए के नीचे जाए तो दोबारा खरीदारी के मौके भी यहां पर बन सकते हैं। इसके अलावा अदानी ग्रुप जो है वो भैया अभी 5 कंपनियां तो उनकी बहुत अच्छे खासे प्राइस पे ट्रेड कर ही रही, लेकिन आने वाले समय में और कुछ कंपनियों के आईपीओ भी यहां पर देखने को मिल सकते हैं। अदानी ने पिछले कुछ सालों में कई सारी नई कंपनियां फॉर्म करी है। अगर हम बात करें अभी की कंपनियों की, अगर हम बात करें जो काफी हाई प्राइस पे ट्रेड कर भी रही है, तो वो है अदानी ट्रांसमिशन, अदानी पावर, अदानी पोर्ट, अदानी ग्रीन, अदानी गैस, अदानी वेलमर और अदानी एंटरप्राइज तो है ही यहाँ पर। उसके अलावा 7 कंपनीज हैं इनकी। उसके अलावा कुछ और नई कंपनीज को इन्होंने फॉर्म किया है। अगर हम बात करें तो अदानी कनेक्ट के नाम पे उन्होंने एक नई कंपनी फॉर्म करी है जो काम करती है डेटा स्पेस वाले सेक्टर में काम करती है, और पिछले साल फरवरी में ही ये कंपनी इन्होंने फॉर्म कर ली थी। यहाँ पर अगर आप बात करें तो जो इनका गोल है वो ये कि 1 गीगावाट डेटा कैपेसिटी का है ओवर 10 ईयर्स, और कंपनी कई सारे डेटा सेंटर्स चलाती है। और इसीलिए अगर हम बात करें तो कंपनी ने 5G के लिए भी बिड करी थी यहाँ पर। और अदानी की एक और कंपनी है अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग लिमिटेड है यहाँ पर, और हम सब जानते हैं कि आने वाले दौर में ये भी कंपनी अच्छा खासा कर सकती है। कई बड़े छोटे मोटे एक्विजिशन भी किए हैं। अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस की अगर हम बात करें तो वो भी यहाँ पर, और ये इन्होंने अनाउंस भी किया था कि एक्विजिशन ऑफ एयर वर्क्स, इंडिया बिगेस्ट एंड हाईली डाइवर्सिफाइड इंडिपेंडेंट एमआरओ। इसके अलावा अदानी का एक और बिजनेस है वो अदानी रोड ट्रांसपोर्ट। हम सब जानते हैं कि भैया अदानी हाईवेज, एक्सप्रेसवे, टनल्स, मेट्रो, रेलवेज, अभी हाल फिलहाल में मुंबई का सबसे बड़ा धारावी का जो प्रोजेक्ट है वो भी अदानी को ही मिला है यहाँ पर। तो ऑर्डर बुक भी अगर आप देखें तो 14 कंस्ट्रक्शन और ऑपरेशनल कॉन्ट्रैक्ट इनके पास तकरीबन 5,000 लेन किलोमीटर के यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो कंपनी बहुत रैपिडली ग्रो करे। इनका जो ट्रांसमिशन वाला जो ट्रांसपोर्ट का जो बिजनेस है अदानी रोड ट्रांसपोर्ट का है, तो बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस है कंपनी के
और आने वाले दौर में अदानी, कोई हैरानी की बात नहीं होगी कि पूरे वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट पर्सन बन जाए अगर इस कंपनी के आईपीओ मार्केट में आते हैं और उसको भी अदानी की एग्जिस्टिंग कंपनी जितना बढ़िया रिस्पॉन्स मिलता है। तो नज़र होनी चाहिए अदानी पावर के ऊपर भी। और वीडियो को यहीं पे एंड करो उससे पहले अदानी ग्रुप का कौन सा शेयर आपके पोर्टफोलियो में है वो आप मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।